Your daily dose of inspiration. सर्दियां आते ही क्या अक्सर ऐसा होता है कि एनर्जी एकदम डाउन हो जाती है और बस मन करता है कि कंबल में ही पड़े रहें? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये बहुत लोगों के साथ होता है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कमाल के तरीकों की जिनसे सर्दियों का मौसम सिर्फ कटेगा नहीं, बल्कि हम सब इसे पूरी एनर्जी के साथ एंजॉय कर पाएंगे। जैसे जैसे दिन छोटे और ठंडे होते जाते हैं, क्या सुबह बिस्तर छोड़ना एक बड़ा चैलेंज बन जाता है? एनर्जी लेवल गिरा गिरा सा लगता है और मूड भी थोड़ा ऑफ रहता है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है। और पता है, ये सिर्फ कोई मन की बात नहीं है। रिसर्च बताती है कि लगभग 20% लोग, मतलब हर 5 में से एक इंसान विंटर ब्लूज महसूस करता है। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब ये एक असली और काफी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हम में से कई लोग करते हैं। तो सवाल ये है कि इस मौसमी सुस्ती से लड़ा कैसे जाए? देखिए, शुरुआत होती है हमारे शरीर से। जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए सही फ्यूल चाहिए, ठीक वैसे ही हमारे शरीर को भी सर्दियों में एक्टिव रहने के लिए सही न्यूट्रिशन और केयर की जरूरत होती है। तो चलिए देखते हैं कि हम अपने शरीर को कैसे फ्यूल अप कर सकते हैं। हम जो खाते पीते हैं ना, उसका हमारी एनर्जी पर सीधा सीधा असर पड़ता है। ये जो प्रोसेस्ड स्नैक्स और मीठे ड्रिंक्स होते हैं, ये थोड़ी देर के लिए तो एनर्जी देते हैं, पर उसके बाद और भी ज्यादा थका हुआ महसूस होता है। इसकी जगह जड़ वाली सब्जियां जैसे गाजर या शकरकंद और संतरे जैसे खट्टे फल खाने की कोशिश करें। इनसे जो एनर्जी मिलती है वो स्टेबल होती है और ज्यादा देर तक टिकती है। कहते हैं ना, दिन की सही शुरुआत मतलब आधी जंग जीत ली। ये एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप का मॉर्निंग रूटीन है जो इम्यूनिटी बढ़ाने और पूरे दिन के लिए तैयार करने में मदद कर सकता है। दिन की शुरुआत गर्म नींबू पानी से करें, विटामिन डी सप्लीमेंट लें, बस 5 मिनट की हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करें और हाँ, प्रोटीन से भरपूर नाश्ता करना न भूलें। अच्छा, फिजिकल एनर्जी तो ठीक है, लेकिन हमारा मेंटल हेल्थ भी उतना ही जरूरी है, खास तौर पर तब जब दिन छोटे और अंधेरे होते हैं। तो चलिए अब इस पर आते हैं कि हम अपने मन को कैसे हेल्दी रख सकते हैं और विंटर ब्लूज को कैसे मात दे सकते हैं। विंटर ब्लूज के बारे में तो शायद सबने सुना होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये मामला थोड़ा ज्यादा सीरियस हो सकता है। इसे कहते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर या एसएडी। होता क्या है कि सूरज की रोशनी कम होने से हमारे शरीर के हार्मोन्स पर असर पड़ता है, जिससे एनर्जी खत्म हो सकती है और मूड भी खराब हो सकता है। इसे समझना जरूरी है ताकि हम इसे सीरियसली ले सकें। सर्दियों में होता क्या है, हम सब ज्यादातर घर के अंदर ही रहते हैं और ऐसे में अकेलापन महसूस होना बहुत नॉर्मल है। पर देखिए, सोशली कनेक्टेड रहना मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो क्या किया जा सकता है? किसी लोकल क्लब या ग्रुप को ज्वाइन किया जा सकता है, दोस्तों के साथ घर पर ही एक कोजी सा गेट टुगेदर प्लान हो सकता है, या बस थोड़ा स्क्रीन टाइम कम करके असली दुनिया से जुड़ने की कोशिश की जा सकती है। ये चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये दिखाता है कि सिर्फ 10 मिनट की एक्टिविटीज हमारे मूड पर कितना अलग अलग असर डाल सकती हैं। सिर्फ 10 मिनट की हल्की फुल्की कसरत जैसे तेज चलना मूड को काफी अच्छा कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ 10 मिनट तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से मूड पर कोई खास पॉजिटिव असर नहीं पड़ता। चॉइस तो बिल्कुल क्लियर है ना? और अब आते हैं हमारे आखिरी लेकिन बेहद जरूरी हिस्से पर। वो ये है कि हम अपने घर को, अपनी पर्सनल स्पेस को आराम और एनर्जी का एक जरिया कैसे बना सकते हैं। डेनमार्क के लोगों के पास ना सर्दियों में खुश रहने का एक सीक्रेट है। इसे कहते हैं हुगा। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक फीलिंग है, आराम की, साथ होने की और अच्छा महसूस करने की। मतलब अपने घर को एक ऐसा कोजी और आरामदायक ठिकाना बनाना जहां सुकून मिले। तो ये हुगा वाली फीलिंग घर में कैसे लाई जाए? बहुत आसान है। तेज ओवरहेड लाइट्स की जगह वार्म और सॉफ्ट लाइट वाले लैंप्स का इस्तेमाल करें। नरम कंबल और कुशन रखें और हाँ, घर में कुछ पौधे रखकर नेचर को अंदर ले आएं। ये छोटी छोटी चीजें बड़ा फर्क डालती हैं। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि इन सभी आइडियाज को मिलाकर एक सिंपल और याद रखने